2025 में कहते हैं बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांतिधाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से नीचे से बोल सकते हो? उत्तर, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भला कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो ज़रूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चे तुम जानते हो क्या करते हम जानते हैं कि हम आत्मा है। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी है बनाते भी है। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान बुला देता है ना। रोज़ सुबह शाम ये विचार करना चाहिए, यह आत्मा, यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। अंडरलाइन, यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों अभी तुम रूहानी पंडे व गाइड्स हो, मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए हो। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा, अमरपुरी में जाने की कथा। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। क्या बोला बाबा ने? अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी में जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहाँ कौन ले जाते हैं? परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम तो शांति धाम है। वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टली नहीं टाले, ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं। वो हमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? वही ज्ञान का सागर है। वही परमपिता शिव बाबा पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कट उतर जाएंगे। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना बाप के, बाप को याद करना है। याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ तो राजाएं बनते हैं, वह धन दान करने से बनते हैं। कई है जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूल चंद्र था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्र को दान देना चाहिए, वो अकल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना,
वह भी कोई दान नहीं हुआ। उनों का तो यह धंधा है, गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो रूहानी पंडे, तुम प्रदर्शनी व म्यूज़ियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए, गाइड टू हेवन। गाइड टू हेवन, वो नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। बाबा ने क्या बोला सेवा में? म्यूज़ियम को या हमारे प्रदर्शनी को क्या नाम लिखना है? गाइड टू हेवन। हेवन में जाने के लिए आपको मार्ग दिखाने वाले गाइड्स, या नई विश्व की राजधानी के गाइड्स यहाँ पे है, जो आके समझो, ऐसे लिखना है। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। यह है कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भला कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो ज़रूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। ज़रा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में पतित पावन को? आकर हमें लिबरेट करो, दुख से लिबरेट करो, छुड़ाओ। दुख है ही 5 विकारों से, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, सुखधाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को यह पता नहीं कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। यह बाप तुम्हें समझाते हैं मीठे बच्चे। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। बाबा जो समझ जाते हैं जीवन मुक्ति, मुक्ति का सत ज्ञान, इसको क्या करना है? अच्छी रीति धारण कर सबको समझाना भी है और नॉलेज का मंथन भी करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भर कर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्माओं को सत्व प्रदान बनाना है। पवित्र बन मुक्तिधाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं। हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनती है। आत्मा बनती है या शरीर के साथ ही बनती है? आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिरे पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन। प्रारब्ध भोग रहे हैं, पतित थोड़े ही है जो बाप को याद करे। तुम आत्मा पतित हो इसलिए बाप को याद करता है। पतित हो इसलिए बाप को याद करना ही है। उनको तो याद करने की दरकार नहीं। यह ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता। ये ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे बच्चे, कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो। यह ज्ञान की बातें हैं। भला अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियों तो गृहस्थ में गई ही नहीं। कुमारी तो गृहस्थ में गई ही नहीं। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो आदर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का अर्थ भी नहीं समझते।
क्या आधा शरीर है? नहीं। अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। देखो कितनी वंडरफुल बात है। आज बाबा ने कितने 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 चीज़ों का गुह्य अर्थ बताया है कि अधर कुमारी किसको बोलते हैं, जिन्होंने अपनी गृहस्थी बसा ली फिर पवित्रता के मार्ग पर चल पड़े। तो ये तो ब्रह्मा बाबा भी इसमें आते हैं, दादी भी आती है, जानकी दादी की भी शादी हो गई थी, फिर निर्मल शांता दादी जी की भी गृहस्थी हो गई थी, फिर अपनी शिवानी बहन भी गृहस्थ शादीशुदा है। तो भी देखो कितना ऊंचा पुरुषार्थ करके एक बाबा के ऊपर पक्का निश्चय करके कितने ऊंचे बाप समान बन गए हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियाँ तो गृहस्थी में गई ही नहीं, तो बाप को तो आदर कुमारी और कुमारी कुमारी को भी और आदर कुमारी को भी पढ़ाना है। सबको पढ़ाते हैं। आदर कुमारी का अर्थ भी नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? नहीं। अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और आदर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है, वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं, ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसे तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, रावण तो हर आत्मा सीता समझ लो। हर आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कारों में रावण बैठा है, इसीलिए जलाते हर साल फिर भी नहीं जलता। तो आत्मा सीता इस देहभान में, तमो प्रधानता में और विकारों में फंस गई है जेल में। तो राम बाबा आते हैं छुड़ाने, तभी हम सब पार हो जाते हैं। तो इसका बहुत गुह्य अर्थ है। केवल प्रभु रामचंद्र की जय बोल के जय कैसे होगी, मैं कैसे प्रभु रामचंद्र जैसा सीता जैसा बनूं, उसके ऊपर चिंतन करेंगे और अपने जीवन में वो गुण लाएंगे तो ही राम सीता की पूजा करने का फ़ायदा है। मीठे बच्चे, ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे, वह है जिस्मानी पंडे। हम हैं रूहानी पंडे, वह है कलियुगी ब्राह्मण। तुम संगमयुगी ब्राह्मण। अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए तुम पढ़ रहे हो। बाबा अनेक प्रकार से तुम्हें सहज करके समझाते ही रहते हैं, फिर भी देहाभिमान में आने से बच्चे भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ। भूलने से वह नशा नहीं रहता। जितना याद करेंगे उतना देहाभिमान टूटता जाएगा। थैंक यू बाबा। क्या बोला बाबा ने? जितना बाप को याद करेंगे, बाप की शिक्षा को याद करेंगे, उतना देह का अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देहाभिमान टूटा है क्या? हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही है हीरो हीरोइन का। वाह, कितना ऊंचा सम्मान मिला। क्या पार्ट है हमारे इस मूवी में? इस सृष्टि रंगमंच पर जो नाटक चलता है सतयुग से लेके कलयुग तक का, फिर संगम का भी, सभी कल्प में। और कितने ऊंचे हम इस ड्रामा में, जो रंगमंच पे धरती पे जो नाटक चल रहा है, जो मूवी चल रही है, वो उसमें हीरो हीरोइन का पार्ट है। तो देखो दुनिया में भी हीरो हीरोइन को देख के ही तो सब एक्ट करते हैं ना। तो समझना है कि मुझे कैसे धारणा युक्त बनना है। बाबा कहते बच्चे,
हमारा पाठ ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। हराने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पाठ ऊंचा ते ऊंचा है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भले कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो ना। यह भी अपने लिए धंधा है ना याद का। छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गंवाना है, याद में रहना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें ना। युक्तियाँ तो बाप ने बहुत दी है। जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना। तुम एडवर्टाइज़र हो, भगवान के एडवर्टाइज़र, स्वर्ग के एडवर्टाइज़र, हाँ, शिवालय के सुखधाम के एडवर्टाइज़र हो। तो बाबा ने कितने सारे सम्मान और टाइटल दिए। देखो आज तुम एडवर्टाइज़र हो। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वो रास्ता सबको बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवारों में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो, बी होली एंड बी राजयोगी। क्या लिखते हैं हम स्लोगन में? बी होली एंड राजयोगी। परंतु इनसे समझेंगे नहीं। बाबा ने क्या किया क्लियर कि वो स्लोगन से नहीं समझेंगे। बी होली बी राजयोगी इस स्लोगन से नहीं समझेंगे। अभी तुम समझते हो हमको बाप से ये वर्षा मिल रहा है। मुक्तिधाम का वर्षा नहीं, मुक्तिधाम का भी वर्षा है। तुम मुझ पतित पावन को कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ। पतित पावन की राय है ना ये। तुम भी एडवर्टाइज़र हो। मुक्तिधाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवर्टाइज ना करे, श्रीमत ना दे, मुक्तिधाम का रास्ता न बतावे, तब तक कोई मुक्तिधाम जा नहीं सकता। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत ही है शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम यह पढ़ते हैं। बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया स्वर्ग आना है। सतयुग इस धरा पे आना ही है। विनाश सामने खड़ा है। अंदर उछल आती रहेगी। कैसे मनुष्य को रास्ता बताए। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी। तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है। तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ। गीता का भगवान शिव है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान शिव बाबा से ही पाती है, पा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है।
ये बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगे, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी कि हम ऐसा लिखूंगी, नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना। कितनी कमाल कर दिए देखो, किसी बच्ची ने पेपर में सच में लिख दिया गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमपिता है। तो क्या हो गया, उसको प्रैक्टिकल पेपर में नापास कर दिया। तो फिर उसने क्या किया, इसी पढ़ाई में अपना जीवन रूहानी पढ़ाई में लगा दिया। तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्ची तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसे लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना ही है ना, आगे चलकर समझेंगे। बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा, प्रदर्शनी अथवा म्यूज़ियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा यह तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है कि ऐसा करे जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह कोई नई बात है। कोई ना कोई ज़रूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती है, कहती हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है, वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े है वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वही सुनो। देखो इतना अधिकार से, परमात्मा के सिवाय, हाईएस्ट शक्ति के सिवाय इतने अधिकार से हमें कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने जो पढ़ा है वही याद रखो, बाकी सब भूल जाओ तो ये है ऑलमाइटी अथॉरिटी, हाईएस्ट शक्ति, जिसके पास पूरा विश्व, पूरी दुनिया उसको ही सुख शांति सद्गति मांग रही है। वही है मेरा प्यारा बाबा, शिव परमपिता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती है, कहती हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बाप कहते अच्छा हुआ नहीं पढ़ी है, नहीं तो बुद्धि में वही रहता। फिर उससे विकार और बढ़ते कि हम तो ये है, हम तो वो है, हमें तो ये मालूम है। तो बाबा आगे समझाते, वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े वह भी सब भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वही सुनो, समझना चाहिए। सद्गति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई कर न सके। मनुष्य में ज्ञान ही नहीं, वह फिर सद्गति कैसे कर सकते। सद्गति दाता ज्ञान का सागर एक ही है, शिव बाबा। ऐसे मनुष्य ऐसे थोड़ी कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज़ होगा। गायन है ना तुलसीदास गरीब की, कोई न सुने बात। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, मैं जो सर्विस योग ज्ञान धारणा की युक्तियाँ देता हूँ उसको अमल में तुम्हें लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। जी बाबा, ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसीलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है, कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरे को पढ़ानी है, सबका कल्याण तुम्हें करना है। अंदर ये उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवर्टाइज दे, घर का रास्ता बताए। वरदान, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव।
विस्तार। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसीलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण में सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन: सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। क्या बोला बाबा ने? ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता क्या है? सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। अव्यक्त इशारे: अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारूप बनाओ। तपस्वी मुहूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। यह तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वालारूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है। वाह, कितना सुंदर है अव्यक्त इशारा, जिसको बार बार पढ़ के अपना बना लो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। और फिर क्या बोलो? बाबा सदा याद है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया बाप दादा।